हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी। हमने जो चीज़ें पढ़ रही थी, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को पढ़ रहे थे। पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या चीज़ें होती है, कुछ कांस्टेंट होते हैं, कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं और नॉन नेगेटिव डिग्रीज होती है। अपन ने सारी चीज़ें ये डिस्कस कर ली है 2.1 के अंदर। जो बेसिक जिन्होंने जो 2.2 डायरेक्ट देख रहे हैं वो 2.1 एक बार देख लें, क्योंकि उसके 5 से 10 मिनट आप जो शुरू के हैं वो देख लें, ताकि आपको पता चल जाएगा बेसिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। वैसे अपन यहाँ पर भी चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, जो पोलिनोमियल्स है, उसकी आज अपन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की बात करते हैं कि भाई नंबर ऑफ जीरोज अपने देखे थे उसके अंदर 2.1 के अंदर थोड़े बहुत निकाले थे। आज अपन नंबर ऑफ जीरोज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के निकालेंगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स यानी द्विघात बहुपद के अपन को जीरोज फाइंड करने। तो मैंने एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले लिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं? दो होते हैं। तो दो जीरोज क्या होते हैं? जैसे मैंने ये पॉलिनोमियल लिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। यानी माइनस बी जो एक्स के साथ वाला कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए, एक्स स्क्वायर के साथ वाला यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और दूसरा जो इसका जीरो होता है वो होता है अल्फा बीटा, यानी इसका गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। या फिर अचर पद अपॉन एक्स के साथ वाला। अब अपन बात कर लेते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल्स की, यानी त्रिघात बहुपद की। त्रिघात बहुपद के जीरोस होते हैं, वो होते हैं तीन। उसके अंदर दो होते हैं ना, इसके अंदर होते हैं तीन। कैसे? जैसे मैंने एक इक्वेशन ले ली, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। तो इसके अंदर तीन जीरोज है, एक ये हो गया, नंबर टू और नंबर थ्री। तो इसके अंदर देखिए आप, अल्फा बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक जीरो ये हो गया, जो माइनस बी अपॉन है, ये माइनस बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है ना। फिर अब ये अगला जीरोस अपन और देख लेते हैं। अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अल्फा बीटा गामा यानी जो शून्यांकों का गुणनफल है वो इस प्रकार होगा, माइनस डी अपॉन ए, यानी अचर पद कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यही है बस, और कुछ नहीं है। अब अपन डायरेक्ट बात करते हैं 2.2 की। मैं क्लियर कर देता हूँ इसको, आप सब नोट भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये एक बेसिक टर्म है। वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं अपनी क्लास के बारे में, क्योंकि बेसिकली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ऑफलाइन वाले, उनको तो हम बताते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं डायरेक्ट 2.2 की। 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जो द्विघात बहुपद के अपन को शून्य फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। अभी वाले फॉर्मूले आप दिमाग में रखना कि भाई नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड किए जाते हैं। शून्य फाइंड करने और उनके बीच में रिलेशंस के, और उनके बीच में जो रिलेशंस हैं उनकी सत्यता की जांच करनी है। आप अपनी 2.2 की एक्सरसाइज निकालिए और क्वेश्चन चेक कर सकते हैं या देख सकते हैं, कोई इश्यू की बात नहीं है। तो 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको अपन करने की कोशिश करते हैं एक बार। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसके अपन नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने, और इसके बाद में जीरोस फाइंड करने के बाद में अपने को ये चेक करना है, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के बाद में, कि भाई शून्यांकों और जो गुणांक है इसके नंबर ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, उन दोनों के बीच के अंदर सत्यता की जांच पे दोनों इक्वल होंगे तो वो सही होंगे। आप अपने क्वेश्चन को एक बार बुक से देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिया, तो भाई अपन को क्या करना है, सबसे पहले तो चेक करना है कि इसके शून्यांक कैसे फाइंड करते हैं। तो जो अचर पद है ना, इसको, ये है 8 और ये है 1, यहाँ पे एक कोफिशिएंट और एक्स उसको और कुछ नहीं होता है, अपन उसको 1 मान सकते हैं ना। तो 8 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करो। मैंने 8 मल्टीप्लाई 1 किया, तब क्या आया? 8 आया। अब बीच वाली टर्म देखो क्या है, -2 है ना, बीच वाली टर्म में -2। अब अपन अपन को क्या करना है, इस 8 के ऐसे दो टुकड़े बनाने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तब तो अपने 8 प्राप्त हो, और जोड़ें या घटाएं तब अपन को 2 प्राप्त हो। तो मैंने कहा साहब मैं 4 × 2 कर लेता हूँ।
4 मल्टीप्लाई 2 8 प्राप्त हो गया, और 4 माइनस 2 कर दूं तो अपन को 2 प्राप्त हो गया। इस तरह ये टुकड़े अपन को दिमाग में रखने हैं और कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। या आप जैसे 8 के फैक्टर निकाल सकते हैं। 8 को 8 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं, 8 को 4 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, और 8 को 2 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं, और इसके कोई फैक्टर नहीं हो सकते। तो मैंने ये फैक्टर उठा लिया और बस कुछ नहीं है। मैं एक बार यहाँ तक मैं क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पर इसका अपन सॉल्यूशन शुरू कर देते हैं। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ ना, जैसे 4 माइनस 2 अपन ने ये निकाल लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। जैसे मैंने माइनस का 4x है, इसमें यदि मैंने प्लस 2x ऐड किया तो ये माइनस का 2x बचा ना। ये बात और ये बात तो एक ही बात है, अपन ने यहाँ तक इसको सॉल्यूशन किया है। अब इसके अंदर आप देखिए इस टर्म को और इस टर्म को देखिए। इस टर्म के अंदर x कॉमन ले लूँ मैं, कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा x माइनस, यहाँ से x बाहर गया 4 बचा, प्लस यहाँ में 2 कॉमन ले लूँ, 2 को बाहर कर लूँ तो यहाँ पे बचा x माइनस 2, इसमें से बाहर चला गया तो 8 के पीछे क्या बचा है साहब 4 बचा है। तो अब अपन को क्या प्राप्त हुआ है x माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 4। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ x प्लस 2 x माइनस 4। अब देखो ये दोनों चीजें है ना, ये एकदम इक्वल आनी चाहिए, तब भी अपन ये देख सकते हैं x माइनस 4 x माइनस 4 ये दोनों इक्वल हो तब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी x की वैल्यू क्या हो सकती है, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2, ये हो गया एक। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के बराबर रख के देख लेते हैं, x इज इक्वल टू 4। एक तो x की नंबर ऑफ जीरोस 2 प्राप्त हुए, एक तो प्राप्त हुए हैं माइनस 2, एक होता है 4। अब अपना एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब अपन क्वेश्चन के अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं शून्यांकों का योगफल। तो यहाँ पे देख लेते हैं शून्यांकों का पहले योगफल ही देख लेते हैं। योगफल क्या होता है, अब मैंने योगफल नहीं बताया क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, जिसके अंदर अपन डिस्कस किया था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है जो माइनस बी अपॉन ए, माइनस के अंदर कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसका जो मल्टीपल होता है अल्फा बीटा वो अपन ने लिखा था सी अपॉन ए, याद है ना। अपन इसकी बात कर रहे हैं अभी। शून्यांकों का योगफल अपन को वेरीफाई करना है, ये कहते हैं कि आप सत्यता की जांच कीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो इसके अंदर माइनस बी क्या है, किसका बी है, बी अपन इसको ले लो माइनस वाले टर्म को, अल्फा प्लस बीटा, ये आप ऐसे समझ लो ना। वेट मैं 1 मिनट इसको मिटा देता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा साहब ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो आप ऐसे करो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यहाँ ए क्या है, तो ए तो वही पद होगा जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, एक्स स्क्वायर के पद में 1 है। बी क्या है सब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो इसके माइनस 2 है बी की वैल्यू, और सी क्या है कि सब सी है इसके अंदर माइनस 8, ये रहा सी, ये सी प्राप्त हो गया। अब अपन को अल्फा और बीटा, अल्फा ये है बीटा ये, या इनको कुछ भी मान लो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं माइनस 2 प्लस 4 ये लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज इक्वल टू माइनस बी। अब माइनस बी तो यही है, माइनस ये अपने फॉर्मूले का माइनस, और ये क्वेश्चन वाला वो माइनस 2 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1। अब माइनस 2 प्लस 4 या 4 माइनस 2 लिख सकते हो, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 2 अपॉन 1 2 ही होता है, 4 माइनस 2 क्या होता है 2 इज इक्वल टू 2, दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब ये हमारी सत्यता की जांच हो गई कि शून्यांकों का जो योगफल है वो सही है हमारा। अब मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ। अपन अब यहाँ पर लिख लेते हैं शून्यांकों का गुणनफल। चलो मैं यही लिख लेता हूँ, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा और बीटा इन दोनों को कैसे ले लो, माइनस 2
और ये क्या हो गया 4 इज इक्वल टू सी क्या है इसमें, सब सी है -8 अपॉन ए क्या है जो 1 है। अब 4 मल्टीप्लाई -2 -8 इज इक्वल टू -8, ये दोनों इक्वल है ना, तो ये सत्यता की जांच हो गई। आप निश्चित होके इस ये इतना लिख दीजिए, आपके पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो ये इक्वल हो गया, योगफल अपन ने वेरीफाई कर दिया और अपन ने मल्टीप्लाई भी वेरीफाई कर लिया, तो लास्ट में आप वेरीफाइड भी लिख सकते हैं ऐसे। आधा नंबर मिल गया आपको यहाँ तक काम करने का, आधा नंबर मिल गया यहाँ तक काम करने का, ये वेरीफाइड भी लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। चलिए अपन क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, वो इस तरह से है। फोर एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, वो सेम ही बात है। अपने को जो कांस्टेंट है वो प्लस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 4। अब ये मैं क्या घटाऊं और क्या इसके अंदर गुण करूं, ताकि अपन को ये -4s ही लाना है। तो आप क्या कीजिए, 4 के फैक्टर देख लीजिए। 4 को अपन 4 गुणा 1 लिख सकते हैं, 4 को अपन 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, बस यही है इसके फैक्टर। तो आप इस फैक्टर को ले लीजिए। क्या मैं 2 गुणा 2 4 लिख सकता हूँ, और क्या मैं 2 -2 और -2 माइनस की 4 लिख सकता हूँ, ये -4 है ना इसलिए। या फिर आप 2 + 2 भी देख सकते हैं कि 2 + 2 इज इक्वल टू 4 होते हैं। तो भाई अपन को ये प्राप्त हो गया। अब मैं ये -2 + -2 इसलिए बताया क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस में है, इसलिए मैंने इसको माइनस में आपको समझाने की कोशिश की है। तो मैं ये यहाँ पे लिख दूँ, ये मल्टीप्लाई किया तब अपन को 4 प्राप्त हुआ, फिर 4 के अपने फैक्टर निकाले तब अपन को पता चला उसको इसी तरह से तोड़ना है। तो 4s स्क्वायर माइनस 2s, ये -2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। भाई -4s को -2s दो बार लिख लिया तो बात तो सेम ही है ना, इसको ऐड करेंगे तब अपन को यही इक्वेशन प्राप्त होगी। अब आगे अपन क्या करते हैं, इन दोनों को इनसे अपन इससे 2 सेपरेट कर लेते हैं। हिसाब कर लो, इससे मैंने 2s सेपरेट कर लिया। 2s सेपरेट करने के बाद में पीछे क्या बचा, हिसाब पीछे बचा एक तो 2, एक बचा है इसमें s -1, इसमें मैंने माइनस का 1 सेपरेट कर लिया। जैसे -1 सेपरेट कर लिया तो ये अंदर जो माइनस वाली टर्म है ये प्लस में हो जाएगी 2s, और ये प्लस वाला चिन्ह माइनस में हो जाएगा -1। अब देखो ये दोनों सेम आ गई, तो आप इस तरह से लिख सकते हो 2s प्लस 2s -1, ये माइनस का चिन्ह है ना, -1 और 2s, ये अपन को चीज़ें प्राप्त हो गई। अब अपन क्या करते हैं, इसके है जो नंबर ऑफ जीरोस देख लेते हैं। 2s -1 इज इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2, कोई फर्क नहीं है। 2s -1 इज इक्वल टू 0, इसके भी देख लेते हैं ना, s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 1/2। तो अपन को अल्फा और बीटा की दोनों वैल्यू अपन को प्राप्त हो गई है, ठीक है ना, प्राप्त हो गई। अब अपन क्या करते हैं, इसकी जो जांच कर लेते हैं। पहले अपन सम ऑफ जीरोस फाइंड कर लेते हैं। और यहाँ अपन बात कर लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस के लिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। ये अपन को चेक करना है। और इसके अंदर a b c क्या है, जैसे मैं अपन
4s² माइनस 4s+1। यहाँ ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ s² यानी 4। बी क्या है, एस का गुणांक यानी -4। सी क्या है कि साहब सी है इसमें 1। ये ए बी सी के मान ए बी सी की जगह रख लेने हैं और अल्फा बीटा के तो मान अपन ने फाइंड किए है, ये रहे। तो भाई मान रख दो, कुछ नहीं करना है। अल्फा प्लस बीटा यानी हाफ प्लस हाफ 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू बी की वैल्यू, ये -4 और ये अपन का क्वेश्चन का माइनस और वो -4 अपॉन ए की वैल्यू क्या है कि साहब 4 है। अब इसको अपन आगे क्या सॉल्यूशन करेंगे, हाफ और हाफ आधा और आधा एक होता है ना, इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 4 से 4 1 हो गया, 1 इज इक्वल टू 1। ये अपने सत्यापित हो गए ना, दोनों इक्वल आ गए। LHS इज इक्वल टू RHS, आप देख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS अपन को RHS अपन को प्राप्त हो गया। अब अपन जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, शून्यांकों का गुणनफल है, वो फाइंड कर लेते हैं। अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्या है इसके अंदर कि साहब ये रहा हाफ मल्टीप्लाई हाफ इज इक्वल टू सी, क्या है इसमें सी की वैल्यू साहब ये 1 है। ए की वैल्यू क्या है कि साहब ये रही 4। अब 1, आपको पता है ये बट्टे वाली जोड़ का सिस्टम अलग होता है और मल्टीपल के अंदर बट्टे वाली चीजें बट्टे में ही गुणा हो जाती है। तो 1/2 दूनी ये कितने हो गए 4 इज इक्वल टू 1/4। ये दोनों सेम हो गए ना, इज इक्वल टू प्रोडक्ट भी अपने वेरीफाई कर लिया और सम ऑफ जीरोस भी अपने वेरीफाई कर लिया। तो लास्ट में आपको लिख देना है से वेरीफाइड, बस इतना सा है ये। अब अपन जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका अभी अपन डिस्कस कर लेते हैं। मैं इसको एक बार क्लियर कर लेता हूँ। ओपन क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका डिस्कस कर लेते हैं। भाई देखो यार, आप वीडियो पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हो, सारी इस तरह से होता है और कुछ नहीं है। 6x² -3 -7x इज इक्वल टू 0। देखिए 3 नंबर यही है ना, तो भाई इसको अपन व्यवस्थित तो कर लेते हैं पहले। भाई कोई फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म अपन ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह का होना चाहिए। तो भाई अपन इसको व्यवस्थित कर लेते हैं एक बार। व्यवस्थित इस तरह से कर लेंगे कि भाई या तो इसको ऐसे इंक्रीजिंग फॉर्म में या डिक्रीजिंग फॉर्म में इसको लिख लो। जैसे ये आपको कंफ्यूज करने के लिए और कुछ नहीं है। 6x² माइनस, अब ये x की वैल्यू 7x माइनस ये क्या है कि साहब ये 3 है। ये मैंने व्यवस्थित कर लिया है, बस यही व्यवस्थित है और कुछ नहीं इसके अंदर। हो गया व्यवस्थित। अब इसके अंदर आप देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। 6 × 3 इज इक्वल टू क्या होता है कि साहब 18 होता है। अब इस 18 के दो ऐसे फैक्टर कीजिए। 18 को आप कैसे लिख सकते हैं कि साहब 9 × 2। अब 3 का देख लीजिए, 6 × 3 18 होता है ना, 6 × 3 भी तो 18 ही होता है। और भी इसके फैक्टर देख लीजिए, 18 के क्या हो सकते हैं, 4 का नहीं जाता, 5 का नहीं जाता, 6 का अपन ने देख लिया कि इसके मतलब इतने फैक्टर है। तो यहाँ से हो गया ना सर, 9 -2 अपन यदि करें तो -7x प्राप्त होता है। यानी यदि -7x अपन को लाने हैं तो अपन इसके अंदर इस तरह से देख लें कि हिसाब अपन ले लें -9x प्लस के 2x, तो अपन को क्या प्राप्त होगा -7x, और ये अपन को चाहिए। तो आप जो 6x² इसके पास में लिख लें, 6x² माइनस 9x प्लस के 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर आप है जो, इससे आप 3 कॉमन ले सकते हैं, 3x। मैंने यहाँ से 3x कॉमन लिया तो यहाँ पीछे क्या बचा 2x माइनस इसके अंदर पीछे 3 बचा ना, 2x माइनस 3 प्लस में यहाँ से 1 कॉमन ले लेता हूँ। भाई बीच में से माइनस रखना है ना, इसलिए मैं 1 कॉमन प्लस का ले रहा हूँ। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब अपन को दो टर्म क्या प्राप्त होगी, 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब अपन जो फाइंड कर लेते हैं अल्फा और बीटा की वैल्यू, यानी 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/3। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3 लिख दूं मैं। भाई 3 उधर जाके प्लस का हो गया, x इज इक्वल टू 3/2। यहाँ तक कोई इशू नहीं है।
देखो यार क्लास 10 के अंदर है, आपको कम से कम कन्वर्जिंग जैसे ऐसी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। बेसिक चीज़ें कन्वर्जिंग, आपको बाई प्लस की चीज़ कोई भी जाके उधर माइनस हो जाती है, माइनस की चीज़ उधर जाके प्लस हो जाती है, गुणा उधर जाके डिवाइड में चला जाता है और डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो ये कन्वर्जिंग के कुछ फैक्ट होते हैं, ये शायद आपको पता ही होंगे और मैंने बता भी दिए हैं, ठीक है ना। इन्हीं फैक्ट को मैंने डायरेक्ट इसके अंदर यूज भी किया है, बस और कुछ नहीं है। अब क्या करना है अपन को, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ प्रोडक्ट, सम, अपन पहले सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं ना, और यहाँ पे अपन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। अब इसके अंदर देखिए आप, ए क्या है साहब, ए की वैल्यू है 6, बी क्या है कि साहब बी की वैल्यू है -7, और सी क्या है कि साहब ये -3 है, सी की वैल्यू -3 है ना। ये भी आप ध्यान रखना, इनका भी इसके अंदर क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा बीटा क्या होता है c/a। तो एक छोटी सी बात, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव बात क्या है कि ये पॉजिटिव है तो ये प्लस आएगा। पहले तो 3/2 माइनस, ये माइनस की 1/2, 1/3 सॉरी, इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है साहब माइनस, ये -7 अपॉन ए की वैल्यू क्या है साहब 6 है। चलो ठीक है, अब मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, 3 दूनी 6, अब 6 3 से कितनी बार घटा, 2 बार, तो 3 गुणा, ये 3 बार घटा 3 माइनस ये 6 इससे कितनी बार घटा, 1 गुणा 2 बार, इज इक्वल टू 9 - 2 इज इक्वल टू, ये क्या है माइनस माइनस प्लस का हो गया ये 7/6। अब यहाँ पर आप आगे से बता सकते हो 9 - 2 7/6 इज इक्वल टू ये 7 ये देखो सम ऑफ जीरोस अपने वेरीफाई कर लिया है, सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गए ना। अब अपन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर लेते हैं, मैं एक बार इसको इतना सा क्लियर कर लेता हूँ। ये 7/6 इज इक्वल टू 7/6 वेरीफाई है। अब अल्फा बीटा आप देख लीजिए, यानी 3/2 मल्टीप्लाई 1/3 माइनस का इज इक्वल टू, सी की वैल्यू क्या है साहब -3 है, ए की वैल्यू क्या है 6, भाई ये सी है, सी की वैल्यू यहाँ से देखिए क्या है, ये 3 है, ए की वैल्यू ये रही 6। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, -1 गुणा -3 यानी -3 अपॉन 3 दूनी 6 इज इक्वल टू -3/6। ये दोनों, ये भी वेरीफाई हो गया, ये सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई है, तो आप लास्ट में लिख देना वेरीफाइड, देयर इज नो प्रॉब्लम। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अपन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यार थोड़ी स्पीड बनाते हैं, जैसे वीडियो लेंथी होने का रीज़न है कि मैं सारे के सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं, हमने 3 कर लिया ना, कौन सा हमने 2 किया है, 3 कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। 4 है 4u स्क्वायर माइनस 8u। अब इसके अंदर मजे वाली बात है, क्या है, इसने क्वेश्चन ने कंफ्यूज किया है आपको, ए बी सी की वैल्यू नहीं दे रखी है, दिख रहा है आपको क्वेश्चन, ए बी सी की आपको वैल्यू नहीं दे रखी है। आपको यहाँ पे कंफ्यूजन करने की कोशिश कर रहा है, इसके अंदर आप कंफ्यूज मत होइए, इसके अंदर 4u को आप कॉमन ले लीजिए, तो पीछे क्या बचा, u प्लस इसके अंदर 2, यही बचा है, 4u प्लस 8u है, 4u माइनस 8u क्या है, 4u प्लस 8u। मैंने कहा ना अपन गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन के अंदर मैंने करवाया था तब मैंने प्लस लिखा था, मुझे याद है, तो अपन कॉमन ले लिया इज इक्वल टू 0। तो 4u, अब इसको यहीं से आप सेपरेट कर दो, 0 u इज इक्वल टू क्या होगा, जब कोई भी चीज 0 में होगी तो वो 0/4 इज इक्वल टू 0 ही होती है, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0,
u इज इक्वल टू -2, ये 2 प्राप्त हुए। अब अपन यहाँ पे देख लेते हैं सम ऑफ जीरोस, यानी अपन कर लेते हैं जांच, चेक सम ऑफ शून्यंकों का योगफल, ठीक है ना। वो क्या है, जैसे 4u² प्लस 8u प्लस, यहाँ पे मैं 0 लिख दूँ तो कोई फर्क नहीं है। यहाँ a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू हो गई 8, c की वैल्यू हो गई 0, ठीक है ना। तो अब अपन को क्या करना है, सम ऑफ जीरोस के अंदर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आप यहाँ कर लीजिए। अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा इसके अंदर अपन को क्या प्राप्त हुआ सब, एक ये प्राप्त हुआ, एक ये प्राप्त हुआ है। तो भाई बड़ी वाली चीज यही है ना, 0 0 -2, ये माइनस के अंदर है इसलिए इज इक्वल टू -b माइनस कोष्टक 8 अपॉन a की वैल्यू 4 है, -2 इज इक्वल टू 4 से 2 बार कटा -2, ये देखो इक्वल हो गया, वेरीफाई है। अब यहाँ पे आ जाओ आप, अल्फा और बीटा, अल्फा क्या है 0 मल्टीप्लाई कोष्टक -2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या प्राप्त है, सी की वैल्यू अपन ने 0 ली है, जो क्वेश्चन में दे नहीं रखा है अपन को ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए। तो 0 अपॉन ए की वैल्यू 4 ले लो भाई, 0 से कोई भी चीज़ 0 होगी वो 0 ही होगी, 0 के अंदर कुछ भी डिवाइड करेंगे वो 0 ही होगा, ये दोनों इक्वल प्राप्त होंगे। सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल होते ही अपन को नीचे लिख देना वेरीफाइड। चलो अब मैं ये क्लियर कर देता हूँ, अभी अपन क्वेश्चन नंबर 5 की भी बात कर लेते हैं यार, थोड़ा फास्ट चलते हैं। जो 500 है वो इस प्रकार है कि t² -15, ये ना 5वां t² -15, यहाँ ये देख लीजिए इसके अंदर क्या है कि अपन को यदि अपन लिखें तो ax² प्लस bx प्लस c, इसके अंदर ax² तो अपन को चलो मिल गया, bx मिस है और c मिल गया, है ना। तो इसको अपन हम क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिख लेते हैं t² माइनस, मैं 15 को ऐसे √15 का स्क्वायर लिख दूं, कोई फर्क है क्या, कोई फर्क नहीं है ना। अब इससे होगा क्या मैं बता दूं आपको, इसका करने का मेथड यही है, कोई फर्क नहीं इज इक्वल टू 0। अपन कोई भी चीज जैसे a² माइनस b² को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, a प्लस बी a माइनस बी। मैं इसी फॉर्मूले की तरफ आपको लाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यार एल्जेब्रिक फॉर्मूला ये आप ध्यान रख लेना, इसको मैं इसी फॉर्म में लाने की कोशिश करता हूँ। मान लो ये a² है, ये b² है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो t प्लस √15 और t माइनस √15। अब आप कर लोगे मुझे पता है। अब मैं इसकी वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, t प्लस √15 इज इक्वल टू 0, t माइनस √15 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू माइनस का √15 और t इज इक्वल टू प्लस का √15। अब यहाँ एक बार ए बी सी भी देख लेते हैं, ए क्या है इसके अंदर, ए बी सी, ए इसके अंदर बी को 0 मान लो, ए को 1 मान लो, बी को 0 मान लो, सी को -15 मान लो, और क्या ये बस भाई। इसके अंदर देखो ए यानी इसका मल्टीपल 1 हो गया, बी कुछ नहीं दे रहा अपन 0 मान लेते हैं, सी ये 15 मान लेते हैं। अब अपन सम ऑफ जीरोस को वेरीफाइड कर लेते हैं, ये होती है जांच करना यानी चेक सम, और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अब अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस का √15 प्लस √15 इज इक्वल टू बी की वैल्यू, बी अपन ने 0 माना है, 0 अपॉन a 1। अब -15 प्लस 15 0 इज इक्वल टू 0 अपॉन 1, जो 0 ही होता है, 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग देंगे 0 ही प्राप्त होगा, ये आप सबको पता है। अब अल्फा बीटा क्या है, -√15
गुणा रूट 15 इज इक्वल टू सी क्या है साहब 15 है अपॉन ए क्या है 1, सॉरी ये 15 है जो माइनस का प्राप्त होगा ना, देखिए यहाँ पर ये माइनस है चिन्ह, इसलिए मैं इसको माइनस लूँगा। अब रूट 15 और ये रूट 15 भाई रूट ए मल्टीप्लाई रूट ए इज इक्वल टू ए, तो मैं रूट 15 को मैं 15 मान लेता हूँ, माइनस का रूट 15 होगा इज इक्वल टू माइनस का रूट 15, ये दोनों इक्वल प्राप्त हो गए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सम ऑफ जीरोस, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो लास्ट में वेरीफाइड, देयर इज नो प्रॉब्लम, वेरीफाइड लिख दिया, ये हमारे सत्यता की जांच भी हो गई। मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। अब अपन क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 ही क्या इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, वो थोड़ा सा और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपन ने ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर लिए तो वो कुछ है ही नहीं। वो है 3x² -x -4 इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर क्या करना है, 4 गुणा 3 इसको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे अपन एक बार साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो 4 गुणा 3 इज इक्वल टू 4 गुणा 3 कितने होते हैं के साहब 12 होते हैं, 12 के फैक्टर निकाल दो, 6 गुणा 6 दूनी 12, और क्या होते हैं 4 गुणा 3 भी होता है, तो यहाँ पे मैं -4 प्लस 3 लिख दूँ तो ये इज इक्वल टू -1 प्राप्त होता है, तो यही अपन को माइनस ही चाहिए होता है। इसी के रिगार्डिंग आपको ये ऐसे चेक किया जाता है, और इसकी सॉरी फॉर दैट गाइस, आपको दिखा नहीं था, ये क्वेश्चन है, मैंने कुछ नहीं किया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है और कोफिशिएंट ऑफ x² है, 4 मल्टीप्लाई 12 हो गया, और 12 के मैंने फैक्टर निकाले थे, 6 गुणा 2 होते हैं और 4 गुणा 3 होते हैं। यार ऐसे भी निकाल सकते हो आप फैक्टर, क्यों कंफ्यूज होते हो, सबसे छोटी संख्या का फिर ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, ये ऐसे फैक्टर निकलते हैं, मैंने ओरली निकाले हैं, ठीक है ना। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस फैक्टर को चुना क्योंकि 4 गुणा 3 को मैं 12 भी कर सकता हूँ, यानी इन दोनों का मल्टीपल भी आ गया, प्लस -4 प्लस 3 को यदि मैं करूँ तो वो -1 भी आ रहा है, तो मेरे लिए ये सेटिस्फाई है। मैं इसको इसके अंदर लिख लेता हूँ, 3x² माइनस के 4x प्लस के 3x -4 इज इक्वल टू 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसके अंदर से क्या कर लेता हूँ, मैं इससे x कॉमन ले लेता हूँ, x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 3x -4 प्लस यहाँ पे मैं यहाँ से मैं माइनस और कॉमन ले लेता हूँ, उससे क्या होगा कि +1, माइनस क्यों लेता हूँ, ये माइनस चाहिए मेरे को, ये है 3x -4 इज इक्वल टू 0, इसको मैं ऐसे लिख दूँ x + 1 इज इक्वल टू 0, और या फिर एक बार आप मैं ये पूरा स्टेप ही खाने लग गया, आपको समझ में नहीं आएगा सर डायरेक्ट कैसे चलते हैं, इसलिए x + 1 और 3x -4 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x + 1 इज इक्वल टू 0, 3x -4 इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू -1, और यहाँ पे मैं एक बार ऐसे कर लेता हूँ, आप देख लीजिए 3x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4/3, 4/3, मैं इसको डायरेक्टली लिख लेता हूँ ऐसे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे समझ में आ गया कि x के लिए मैंने 4 को उधर भेजा तब वो प्लस का 4 हुआ, फिर बट्टे में 3 आ गया, क्योंकि यार अपन अभी आगे सॉल्यूशन इजीली करेंगे इसलिए। तो अपन सम ऑफ जीरोस देख लेते हैं, और यहाँ पे अपन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लेते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा और बीटा अपन को ये प्राप्त हो गए, यहाँ a क्या है, a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू क्या है -1, c इज इक्वल टू क्या है -4, ये है। देखो a के पास में ये कोएफिशिएंट ऑफ x आ गया, b आ गया ये -1, और c आ गया ये -4। तो अल्फा प्लस बीटा यानी इसके अंदर बड़ा क्या है साहब 4/3, माइनस बीटा की वैल्यू में -1 ले लेता हूँ, b क्या है -1, ये माइनस अपना क्वेश्चन वाला अपॉन a क्या है इसमें साहब ये 3 है, माइनस माइनस ये क्या हुआ
प्लस हो गया, और 4 इसमें मैं 3 एलसीएम ले लेता हूँ, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3, 4 में से 3 गया, 1/3 इज इक्वल टू 1/3, ये वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरोस। अब आ जाइए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा, यानी 4/3 गुणा माइनस ए ये इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है कि साहब 4 है, माइनस का 4 है, अपॉन ए की वैल्यू क्या है 3 है। अब मैं इस माइनस ए को 4 से मल्टीप्लाई करूँ, -4/3 इज इक्वल टू -4/3, ये हो गया अपना आंसर सॉल्यूशन, ये वेरीफाई हो गया। अब कितने बचे हैं इसके अंदर, ये सारे के सारे हो गए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 2 के मैं 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ, इसके बाद में मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ट्राई आप भी करें। वैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, वहां क्या बोल रहा है। वैसे क्वेश्चन नंबर 2 से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज बता देता हूँ, वैसे ओरली भी हो जाता है, लेकिन अपन बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, यही बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अपन ने ऐसा सीखा है कि भाई शून्यांकों का योगफल यानी सम ऑफ जीरोस, वो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, अपन ने पढ़ा है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, ये पढ़ा है अपन ने, यानी शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का योगफल, ये पढ़ा है अपन ने। तो आपको क्या करना है, कोई भी द्विघात बहुपद है, यानी एक इक्वेशन कैसे, आपको यदि मैंने ये दे दूं और मैं कहूं कि आप इक्वेशन बनाइए, तो वो कैसे, अभी इस बार अपन उल्टा चल रहे हैं, तो उसी का एक फिक्स एक आपकी बुक में फॉर्मूला दे रखा है, उसी के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे, वो समझ भी लोगे, कोई बड़ी बात नहीं उसके अंदर। द्विघात बहुपद कोई भी चीज होती है ax² प्लस bx प्लस सी, इसी तरह से होता है ना गाइस। तो मैं क्या करता हूँ, ये x² को ऐसा का ऐसा रखता हूँ, प्लस जो अकॉर्डिंग टू बुक है उसके अंदर कुछ इस तरह से दे रखा है आपका फॉर्मूला, वो है x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा बीटा, ये हो गई सी की वैल्यू, सी की वैल्यू ये अल्फा बीटा हो गई, और ये बी की वैल्यू हो गई इज इक्वल टू 0। आप इसको नोट कर लेना, इसी के अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन नंबर 2 होगा, ये समझ लेना, ठीक है। मैं क्लियर कर दूं इसको, सर कर दो। अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला है, अपन को उल्टा चलना है। 2 के अंदर क्या क्या दे रखा है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग, इन नंबर ऑफ जीरोस तथा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अपन को दे रखे हैं, तो अपन को वो इक्वेशन फाइंड करनी है। तो अपन को फर्स्ट के अंदर गिवन क्या दे रखा है, अपन को दे रखा है 1/4 और -1, तो ये इस तरह से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4, और अल्फा बीटा क्या दे रखा है -1, ठीक है ना। तो अपने जो इक्वेशन जो पढ़ी थी, जो फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या था, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है साहब, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा x प्लस अल्फा बीटा, यही होता है। अब अल्फा प्लस बीटा की ये वैल्यू, अल्फा बीटा की ये वैल्यू कोई भी कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है साहब 1/4 x प्लस अल्फा बीटा क्या है साहब -1 0। अब x² माइनस 1/4 x प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 बट्टे से अपन को हटाना, या तो आप यहीं पे रख दो या बट्टे से 4 हटा दो, बट्टे से 4 हटाओगे तो मैं पूरे जो न्यूमरेटर है उसके अंदर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई इश्यू नहीं है। तो कर दो सर 4x² माइनस
4 मल्टीप्लाई एक्स अपॉन 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4 से 4 ये कट हो जाएगा, तो 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास इक्वेशन प्राप्त हो गई, ठीक है ना। ये आप आंसर भी बता सकते हैं। चलो अपन क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, यार थोड़े फास्ट करते हैं। मैं इसको नहीं मिटा रहा, ये अल्फा और बीटा ये सेम रहेगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 और क्या दे रखी है, 1/3, यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी है √2, अल्फा बीटा की दे रखी है 1/3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x² ऐसा कैसे रखो, माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है साहब, √2 है, x प्लस अल्फा बीटा क्या है साहब 1/3 इज इक्वल टू 0। अब अपन को इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेना है, भाई बट्टे में कोई चीज़ नहीं रखनी है, सीधी सी बात है। तो अपन क्या करेंगे, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे। तो मैंने बट्टे में 3 ले लिया, 3x² माइनस √2x प्लस 1 यहाँ पे मैं ले लूँ इज इक्वल टू 0। भाई 3 से मल्टीप्लाई करा दूँ ना, बट्टे में मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, कोई इशू नहीं है। ये 3 से 3 कट गया इसलिए ये कट गया। तो आगे अपन इसको, ये 3 है जो आगे 0 में चला जाएगा, तो भाई साहब 3x² माइनस √2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अरे यार इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा ना यहाँ पे, 3x² माइनस 3√2, ये आपको प्राप्त हो गई, ठीक है ना। ये आंसर प्राप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अगले की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, ये 2 कर लिया, अब अपन 3 कर लेते हैं। 3 के अंदर क्या दे रखा है, 0 और √5 दे रखा है, 0 और, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू में 0 ले लूँ और अल्फा बीटा की वैल्यू में इसकी मैं √5 ले लूँ, हिसाब ले लो। x² इसी इक्वेशन के अंदर जमा दो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा के अंदर, ठीक है ना। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, 0 x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू √5 है, तो आप ऐसे लिख सकते हो x² प्लस √5, ये हो गया बस, ये जमा नहीं और कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब अपन क्वेश्चन नंबर अगली बात कर लेते हैं, जो 4 है उसकी बात कर लेते हैं। 4 में क्या है, 4 में 1 और 1 दे रखा है, अल्फा बीटा की वैल्यू इसकी भी 1 दे रखी है, तो भाई अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 रख दो, अल्फा बीटा की जगह 1 रख दो। x² माइनस 1x प्लस 1, तो x² माइनस x प्लस 1 यही प्राप्त हुआ अपन को, और ये अपन को चाहिए, ये प्राप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अपन 5 पे आ जाते हैं। 5 में क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है -1/4 और 1/4, यानी माइनस का 1/4 और 1/4 इसकी दे रखी है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, -1/4, x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 1/4, x² माइनस माइनस प्लस का 1/4, x प्लस 1/4। अब मैं अंश में 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 4x² प्लस 4/4x प्लस यहाँ पे 4/4, तो इस 4 से ये कट गया, इससे ये कट गया, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, 4x² इज इक्वल टू 0। 4x² ये यहाँ से 4 4 कटेगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये सॉरी प्लस, ये इक्वेशन अपने को चाहिए थी, ये अपने फाइंड कर ली। अब अपन 5 नहीं 6 की बात कर लेते हैं। यार कितना फास्ट काम हुआ, समझ आने के बाद आप भी इसी तरह से करोगे। 6 के अंदर एक वैल्यू दे रखी है 4 और 1, यानी अल्फा बीटा की वैल्यू 4, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 और अल्फा बीटा की वैल्यू है आपको 1 दे रखी है।
तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, ये सब 4 है। यहाँ पे मैं एक्स ये का ये रख लूँ प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है कि साहब 1 दे रखी है, तो ये मैंने 1 लिख दी। बस ये यहीं पे सॉल्यूशन हो गया इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। यहाँ पे ऐसे लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये इसका आंसर है। तो कितने क्वेश्चन अपने 6 कर लिए, बस इतना ही है। यही है 2.2। अपन और भी वापस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, 2.3 की डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग ENCERT IQ, और अपने फ्रेंड्स को भी अपनी कक्षा के बारे में ज़रूर बताएं, और हाँ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ ठीक है कोई बच्चे एक्टिव है। बस यही बात है। थैंक यू।